गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास में बच्चों अपन पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कार्तीय चिन्ह परिपाटी। दर्पण के अंदर अपन ने पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से वही नियम यहाँ लागू होंगे। थोड़ा सा अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी सारे नियम वही हैं। तो बच्चों आज का अपना टॉपिक है गोलीय लेंस से गोलीय लेंस के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखो बच्चों, अपन ने दर्पण के संबंध में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में जानकारी ली थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लेंस के लिए वही चिन्ह परिपाटी होगी जो दर्पण के लिए थी। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये देखो बच्चों, अपने एक लेंस है। लेंस में दर्पण में अपन ने जो धुर होता है दर्पण का, वो वहाँ से अपन ने सभी दूरियां मापी थी। और लेंस में भी अपन क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र ओ से सभी दूरियां मापी जाएगी। तो ध्यान रखना वही चीज़ है, वहाँ पे अपन ने उसको ध्रुव कह दिया था और यहाँ पे अपन उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। अर्थात पहली जो स्टेटमेंट है उसकी ये है कि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएगी, सभी दूरियां ओ से मापी जाएगी। सभी दूरियां पहली बात ओ से मापी जाएगी। दूसरी बात जो अपन ने वहाँ की थी कि हमेशा वस्तु को बाईं तरफ रखा जाएगा, हमेशा वस्तु को बाईं तरफ रखा जाएगा। और यदि हम ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ चलते हैं, यदि इससे बाईं तरफ चलते हैं तो इस साइड की दूरियां कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। इस साइड की दूरियां नेगेटिव में ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। और मुख्य अक्ष के समानांतर यदि हम दाईं तरफ चलते हैं तो यहाँ की दूरियां कैसे ली जाएगी, धनात्मक। ठीक उसी प्रकार से है जैसे अपन ने वहाँ लिया था, मुख्य अक्ष के समानांतर बाईं तरफ की दूरियां प्रकाशिक केंद्र ओ से मापी जाएंगी, वो ऋणात्मक होगी। और प्रकाशिक केंद्र ओ से दाईं तरफ की दूरियां जो मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी वो किस में ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। इसी प्रकार आपके मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ जो भी दूरियां होगी वो धनात्मक ली जाएगी, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ की दूरियां ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक वो चिन्ह परिपाटी है जो अपन ने दर्पण में देखी थी। अपन ने केवल इसको यहाँ एक बार रिवाइज किया है, जिसको आप एक बार और देख लीजिए कि दर्पण में जो अपन ने किया था ठीक वैसा ही लेंस में है। लेंस की सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र ओ से मापी जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, प्रकाशिक केंद्र ओ से मापी जाएंगी। बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होगी ध्रुव से प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ की दूरियां जो समांतर अक्ष के दाईं तरफ की होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ की दूरियां धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ की दूरियां कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, इसकी जो फोकस दूरी है वो 2 होती है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे हम उत्तल लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी प्लस में लेंगे और अवतल लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी माइनस में लेंगे। तो ये स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखना, मैं नोट लगा के आपको लिखा देता हूँ। बाकी ये नियम वही है, वहाँ से आराम से समझ लेना। तो आप समझना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f हमेशा धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है।
ध्यान रखना अच्छे से यहाँ पे कि फोकस दूरी उत्तल लेंस की हमेशा कैसी होगी बच्चों, धनात्मक होगी। ऐप की वैल्यू उत्तल लेंस होने की स्थिति में धनात्मक, जबकि अवतल लेंस होने की स्थिति में हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक ऐसा का ऐसा ही अपन ने दर्पण में लिया था, लेकिन इसको अच्छे से आप याद रख लेना। साथ ही इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप। आगे अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है लेंस सूत्र। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आगे अपन देखते हैं लेंस सूत्र। वहाँ अपन ने दर्पण सूत्र पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। डेफिनेशन वही है, मुख्य फोकस वी यू के को एक निश्चित अनुपात में रख देते हैं, इनके संबंध को एक सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र की तरह इसकी डेफिनेशन होगी। यहाँ अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेट नहीं करेंगे। दर्पण सूत्र अपन ने डेरिवेट किया था, यहाँ पे लेंस सूत्र डेरिवेट नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में वो है नहीं। तो देखो बच्चों, लेंस की जो फोकस दूरी होती है जिसको एफ बोलते हैं, बिंब की जो दूरी होती है जिसे यू बोलते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी होती है जिसे वी बोलते हैं, इन तीनों को एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और जिस सूत्र से इसको प्रदर्शित करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन अपन नोट करते हैं कि लेंस की फोकस दूरी जिसको बोलते हैं बच्चों एफ, कोमा बिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी जिसे बोलते हैं यू, तथा प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी जिसे बच्चों बोलते हैं वी, को एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, एक सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, वी एफ और यू को एक के मध्य जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को एक फॉर्मूले के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र बोलते हैं। इसका जो लेंस सूत्र है बच्चों वो है आपके 1/f = 1/v - 1/u है। यहाँ पे बच्चों एफ आपको पता है, जहाँ एफ बराबर लेंस की फोकस दूरी है। ध्यान रखना, जहाँ पर एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, वी बराबर है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ओ से दूरी। ओ है बच्चों प्रकाशिक केंद्र, प्रतिबिंब की ओ से दूरी, और यूं है बच्चों वस्तु या बिंब की ओ से दूरी। इसको आप अच्छे से समझिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए कि लेंस सूत्र क्या होता है। वी एफ और यू को एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। एक चीज़ समझना बच्चों, यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह आएगा लेंस के लिए, और दर्पण के लिए इस माइनस की जगह पे आ जाएगा किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह। आप कंपैरिजन करके देखना अपने पिछले वाले नोट्सों में कि यहाँ पे केवल माइनस और प्लस का अंतर है, बाकी सूत्र वही है। लेंस में माइनस और दर्पण के लिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाता है, बाकी चीज़ें वो की वही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आगे है लेंस की आवर्धन क्षमता या आवर्धनता।
लेंस की आवर्धन क्षमता या आवर्धनता, लेंस की आवर्धन क्षमता या आवर्धनता। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है या आवर्धनता क्या होती है, वही चीज़ है जो दर्पण से संबंधित थी। दर्पण में अपन ने जो पढ़ा था कि दर्पण की आवर्धन क्षमता और आवर्धनता क्या है, वही चीज़ ये है। देखो बच्चों, बिंब और बिंब की जो ऊंचाई है, अर्थात प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है और बिंब की जो ऊंचाई है, उन दोनों की ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है उसको अपन बोलते हैं आवर्धन क्षमता या लेंस की आवर्धनता। ध्यान रखना, डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इसकी डेफिनेशन होगी लेंस में, लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात, लेंस के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात लेंस की आवर्धन क्षमता या आवर्धनता कहलाती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के मध्य जो अनुपात होता है, वो अनुपात ही आपके आवर्धन क्षमता या आवर्धनता कहलाता है। देखो बच्चों, इसको अपन एक फॉर्मूले से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो है बच्चों अपने m बराबर एच डैश बटे हुए एच। m बराबर है बच्चों एच डैश बटे हुए एच, जहाँ पे यदि हम बात करें तो m है जहाँ m बराबर आवर्धन क्षमता, एच डैश बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h है बच्चों बिंब की ऊंचाई। h डैश है बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई और h है बिंब की ऊंचाई। देखो बच्चों, वस्तु से जो v और u है उसको भी अपन m से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें एक रिलेशन होता है जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, वो है m बराबर एच डैश बटे हुए एच, एच डैश बटे हुए एच बराबर माइनस v अपॉन यू। अर्थात v और u के द्वारा भी इनमें आवर्धन क्षमता है वो निकाल सकते हैं अपन। यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा और दर्पण के लिए किसका आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। इसको आप अच्छे से एक बार देखिए, फिर अपन इसकी जो v और u की वैल्यू है उसे अपन लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे h डैश और जो v है, जहाँ पे h डैश और h है वो इधर से देख लेना, और v क्या है बच्चों, v है बच्चों प्रतिबिंब की ओ से दूरी, ओ है बच्चों प्रकाशिक केंद्र। v क्या है, प्रतिबिंब की ओ से दूरी और ओ है प्रकाशिक केंद्र। u है बच्चों बिंब की ओ से दूरी, बिंब की ओ से दूरी जिसे प्रकाशिक केंद्र ओ से दूरी बोल सकते हैं अपन बिंब की या वस्तु की। तो इसके मध्य ये एक और रिलेशन आता है, आवर्धन क्षमता का एक और सूत्र यह है और एक यह है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो अपन देखते हैं। इनके उस जो ये दो फॉर्मूले अपन ने देखे हैं, इन दो फॉर्मूले के बेस पे देखो अपने न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकल को अपन देखते हैं। यहाँ पे एक 3 सेमी लंबा बिंब, पहला क्वेश्चन है बच्चों अपने,
एक 3 सेमी लंबा बिंब, एक 3 सेमी लंबा बिंब 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से रखा है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी की दूरी पर बनता है, 60 सेमी की दूरी पर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी व बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए आप, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके, एक 3 सेमी लंबा बिंब है, वो 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी की दूरी पर बनता है, तो बिंब की लेंस से दूरी व आवर्धनता याद कीजिए। देखो बच्चों, अपने को इसमें क्या क्या दे रखा है, पहले उसको अपन यहाँ नोट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है उससे देखते हैं। सबसे पहले अपने को दे रखा है 3 सेमी लंबा बिंब, अर्थात अपने को h की वैल्यू दे रखी है, h दे रखा है 3 सेमी। लंबवत ऊपर की तरफ वस्तु हमेशा सीधी रखते हैं, इसलिए इसके जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्लस का। अभी अपन ने पढ़ा था कार्तीय चिन्ह परिपाटी में कि अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ की जो दूरी होगी वो प्लस में ली जाएगी, तो ये h कहाँ आएगा, प्लस में आएगा, +3 सेंटीमीटर। फिर है 20 सेमी की फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, लेंस है बच्चों उत्तल और उसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ लिखते हैं ऐप की वैल्यू, ऐप है आपके 20 सेमी, ऐप 20 सेमी है, लेंस उत्तल है। तो अभी अपन ने देखा उत्तल लेंस के लिए जो ऐप की वैल्यू है वो हमेशा किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है, तो इसका मान किस में आ जाएगा, +20। फिर है आगे रखा है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 60 सेमी की दूरी पर बनता है। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अपन ने देखा है कि उत्तल लेंस के अंदर वास्तविक जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के दाईं तरफ बनते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में केवल बाईं तरफ प्रतिबिंब बना था, वो आभासी प्रतिबिंब था, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दाईं तरफ बनेगा, और दाईं तरफ बनेगा तो उसकी दूरी को आप किस में लोगे, प्लस में, क्योंकि लेंस से दाईं तरफ की दूरियां, ओ से जो लेंस के दाईं तरफ की दूरियां होती है वो प्लस में ली जाती है। तो यहाँ पे v की वैल्यू अर्थात प्रतिबिंब की जो दूरी है वो दे रखी है, वो है 60 सेंटीमीटर, और यह किस में लगाएंगे, इसको लगाएंगे प्लस में, इसको प्लस में लगाना है। और प्लस में अब अपन देखते हैं आगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। अपने को ज्ञात करना है एक तो यूं कि अपन ने पूछा है इसमें लेंस से दूरी यूं का मान और आवर्धन क्षमता m की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये दो अपने को v और u और m की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ इसका सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये इसका फॉर्मूला है। अब अपन क्या करते हैं, f की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1/f। f की वैल्यू कितनी है बच्चों, f की वैल्यू है 20, तो अपन यहाँ लिख देते हैं 20। और v की वैल्यू है बच्चों 60, तो अपन यहाँ 60 लिख देते हैं। और
u की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, पक्षांतरण कीजिए इसका, इसको अपन इधर लाएंगे उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/u बराबर 1/60। यहाँ ये 60 प्लस के हैं और ये 20 हैं वो भी प्लस के हैं, इधर लेके जाएंगे ये किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, -1/20। अब इसको आप हल कीजिए, ये आ गया 60, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3। देखो बच्चों इसको हल करोगे 1/u बराबर यहाँ आ जाएगा -2/60 और u की वैल्यू आप निकालोगे तो इसको वज्र गुणा करके 60/2 माइनस का आएगा और ये u की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके -30 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर आ जाएंगे किसके, u की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात ये आपके जो बिंब है वो बिंब 30 सेंटीमीटर दूर होगा, कहाँ से, दर्पण से 3 सेंटीमीटर बाईं तरफ होगा। आगे अपन देखते हैं इसके अंदर m की वैल्यू ज्ञात करते हैं। m है अपने पास -v, देखो दो फॉर्मूले हैं अपने पास, एक है h'/h और एक है -v/u। -v/u है तो अपन अपने पास h' तो है लेकिन h नहीं है तो अपन ये नहीं लेंगे, अपन ले लेंगे m बराबर -v/u। इस फॉर्मूले से अपन m की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो अपन देखते हैं v की वैल्यू अपने पास है कितनी, 60, तो अपन यहाँ लिख देते हैं v बराबर -60 और u की वैल्यू कितनी है -30, तो यहाँ -30। देखो बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या हुआ, ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे m बराबर -2 आ रहा है, m की वैल्यू माइनस में है, अर्थात आपके प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और 2 है मतलब बड़ा, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनेगा। या आप इसको जो m की वैल्यू है वो निकल के यहाँ आ गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के न्यूमेरिकल। थैंक यू, धन्यवाद।